कुशीनगर से खबर है, अवैध मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी। 3 नोटिस के बाद भी नहीं दिया जवाब। 18 दिसंबर को शुरू हुई थी मदनी मस्जिद की जांच। हाईकोर्ट ने 8 फरवरी तक एक्शन पर रोक लगाई थी। बिना नक्शा पास कराए हुआ था निर्माण। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, 3 नोटिस के बाद भी नहीं दिया जवाब। 18 दिसंबर को शुरू हुई थी जांच। हाईकोर्ट ने 8 फरवरी तक एक्शन पर रोक लगाई थी। बिना नक्शा पास कराए हुआ था निर्माण। तो 3 नोटिस के बाद भी दिया जवाब। 18 दिसंबर को शुरू हुई थी जांच। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अशोक शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, क्या ये पूरा मामला है और क्या निकलकर अब तक सामने आ रहा है? जी, ये हाटा नगर पालिका है, उसमें एक मदनी मस्जिद थी जिसका निर्माण बिना नक्शा पास किया गया था। और सबसे बड़ी बात यह कि मस्जिद का कुछ हिस्सा ऐसा था जो थाने के लिए और नगर पालिका की सरकारी जमीन थी, उसके लिए आरक्षित किया गया। उस जमीन पे मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसके बाद कई सालों से ये मुकदमा भी चला, हाई कोर्ट तक मुकदमा चला, लेकिन जो मस्जिद के पक्षकार थे उनको कोई राहत नहीं मिली। जिसके बाद हिंदूवादी नेता है रामबचन सिंह, उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर इस अवैध निर्माण की शिकायत की थी। सीएम योगी का आदेश मिलने के बाद जिला प्रशासन ने पूरी जांच की। जांच में ये साबित हुआ कि जो मदनी मस्जिद है उसका कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पे बनाया गया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने और नगर पालिका ने नोटिस दिया कि अगर नक्शा है तो नक्शा दिखाएं या जो निर्माण किया गया है वो किस किया गया है। लेकिन जब मुस्लिम पक्षकार जो थे, मस्जिद के पक्षकार थे, कोई संतुष्ट सही जवाब नहीं दे पाए हैं। जिसके बाद आज जो है बुलडोजर चल रहा है। मदनी मस्जिद का जो अवैध निर्माण है, जो सरकारी जमीन पे किया गया है, उसको विध्वंस करने का कार्यक्रम चल रहा है। तो कुल मिलाकर जो सरकारी जमीन थी, थाने के लिए आरक्षित थी, नगर पालिका के लिए आरक्षित थी, उस जमीन पे मस्जिद का कुछ निर्माण किया गया था। हालांकि जांच शुरू हुई तो उसके बाद ही मस्जिद के पक्षकार थे जो उन्होंने रास्ते पे अवैध अतिक्रमण किया था, वो तो तत्काल हटा लिया गया था। लेकिन जो पक्का निर्माण किया था उसके लिए हाई कोर्ट में स्टे लिया था। हाई कोर्ट की अवधि 8 तारीख तक थी, जो बीतने के बाद जब प्रशासन ने नोटिस दिया तो अब बुलडोजर चलाया जा रहा है। जी, क्या बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर शुरू हो गई है? स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, जो अवैध निर्माण था मदनी मस्जिद का, एक तरफ फ्रंट पे कुछ था और साइड में कुछ निर्माण था। तो छज्जा जो निकाला गया था सरकारी जमीन में, उसको ढाया जा रहा है और जो फ्रंट है अभी उसकी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये बहुत दिन से ये पूरा मामला चल रहा था और हाटा नगर से लेकर के सारे लोगों को इस बात की जानकारी थी कि जो मस्जिद का निर्माण किया गया है, नक्शा नहीं पास कराया गया, बिना नक्शे के उस मस्जिद का निर्माण कराया गया। और जो सरकारी जमीन थी थाने के लिए, हाटा थाने के लिए कुछ आरक्षित भूमि थी और हाटा नगर पालिका की जमीन थी, उसके कार्यालय के जो आरक्षित भूमि थी, उस जमीन पे अतिक्रमण करके मदनी मस्जिद का कुछ हिस्सा निर्माण किया गया था। तो उस हिस्से को अब ढहाने का काम शुरू कर दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बयान जारी किया। बयान में उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने हवा चले जिधर की चलो तुम उधर की के तर्ज पर सरकार बनवाई है। ऐसे में उन वादों को पूरा करना केंद्र की बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है। मायावती ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में हार को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव में अपनी करारी हार का जवाब जनता को दे, क्योंकि पिछली बार समाजवादी पार्टी ने अपनी हार के लिए बीएसपी को जिम्मेदार ठहराकर बचना चाहा था। तो दिल्ली की जनता हवा में बह गई। मायावती ने इस बात को कहा है। मायावती ने केंद्र सरकार से यहां पर मांग की है, केंद्र सरकार वायदों को पूरा करे।